अभी तक कहावतों में सुना होगा कि अकेला आदमी क्या कर सकता है। अकेला आदमी वो कर सकता है जो बाकी प्लेयर्स नहीं कर सकते हैं। बुमराह ने वैसा ही किया इंग्लैंड वालों के साथ कि जिस तरह से अगर बुमराह का कैच आउट ड्रॉप आउट न किया गया होता तो बुमराह आधी इंग्लैंड वालों की टीम पवेलियन भेज चुके होते। लेकिन जिस तरह से रविंद्र जडेजा से कैच ड्रॉप आउट हुआ और बाकी प्लेयर मानो कि जिस तरह से भाई वहां सिर्फ बॉलिंग ही कराने गए हैं, कम से कम विकेट नहीं आ रहे हैं तो कम से कम रन भी न जाने दो। बुमराह की सारी टीम इंडिया की नैया बुमराह के हाथों में थी। बुमराह ने पूरी तरीके से बचाने की पूरी कोशिश की। अगर जिस तरह से आज इंग्लैंड का स्कोर 209 है जिसपे 3 विकेट गंवाए हैं इंग्लैंड वालों ने, अगर 4 विकेट हो जाते तो बुमराह का जलवा आज के दिन कुछ अलग ही तरीके से होता। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, अभी तक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बुमराह कि जिस तरह से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। पहले टेस्ट मैच में दूसरा दिन खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया कम से कम 550 रनों का टारगेट देगी। भाई आगे के प्लेयर तो ऐसे चल रहे थे कि मानो पीछे प्लेयरों को खेलने का मौका नहीं देगी। लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत, सुमन गिल का विकेट होता है तो बाकी प्लेयर्स ने कहा कि भैया हम टाइम नहीं गंवाने वाले। वैसा ही किया और जिस तरह से टीम इंडिया 471 पे ऑल आउट हो गया। रविंद्र जडेजा के बल्ले से रन नहीं आए और जिस तरह से बाकी प्लेयर तो खामोश रहे। लेकिन देखने वाली बात है कि जो आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने वो कारनामा किया है, तभी हमारे आज इंडिया के बॉलर्स काफी परेशान दिखे थे क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक छोर से तो विकेट चटका रहे थे, लेकिन एक ही बंदा कहां तक मेहनत करे, पूरी टीम को कहां तक ढहा भी देता भाई साहब। अगर कैच ड्रॉप आउट ना हुए होते तो शायद इंग्लैंड की टीम जो अभी तक 3 विकेट हुए, अभी तक आधी पवेलियन टीम बाहर हो चुकी होती। लेकिन देखने और समझने वाली बात होगी कि टीम इंडिया अगर इसी तरह से विकेट नहीं चटका पाई तो भैया ये पहला टेस्ट मैच तो शायद हाथ से फिसलता हुआ नजर आएगा। लेकिन तारीफ करनी होगी जिस तरह से आज ओली पोप ने 131 गेंदें खेलकर 100 रन बनाए। ऑलरेडी बुमराह ने उनका विकेट हाथ में कर लिया था, लेकिन जिस तरह से बुमराह तो कभी गलती करते नहीं है, लेकिन बुमराह से आज गलती नहीं भाई साहब, पूरा गलता हुआ है। सीनियर प्लेयर है, सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी देखने वाली बात है, एक नो बॉल नहीं 3 नो बॉल, वो भी ऐसे समय पर नो बॉल जहां पर ओली पॉप पवेलियन भेजने का पूरा अवसर था। लेकिन ओली पॉप ने जैसे ही जीवन दान मिला फिर गंदे शॉट खेलना ही बंद कर दिए। लेकिन जिस तरह से जेट कार्बी को बुमराह ने पवेलियन भेजा, बिन डकेट को बुमराह ने पवेलियन भेजा और जो रूट को बुमराह ने चलता किया। आप देखने वाली बात है कि दूसरे दिन का सेशन खत्म हो गया। अब तीसरे दिन में टीम इंडिया के गेंदबाजों को चमत्कार ही करना होगा। लेकिन बुमराह अकेले अगर चमत्कार करते हैं तो शायद उनकी दूसरी छोर से किसी प्लेयर को साथ देना होगा। बुमराह अकेला कहां तक लड़ेगा यार। जिस तरह से टेस्ट इंग्लैंड में वापसी की है, दूसरे दिन स्कोर जो 209 पे 3 रहा इंग्लैंड का, जिसमें से ओली पोप 100 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत पहली पारी में 471 रन पर ऑल आउट हुआ है। अगर लीड भारत को बनानी है तो भैया कम से कम 131 150 रन की लीड प्लस करनी होगी, तब तो कारनामे कर जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि यार जो पहले इनिंग में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने किया है वो दूसरी इनिंग पर वैसा ही चमत्कार करना होगा। क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड वालों को दिखाना होगा उनकी सरजमी पर कि टीम इंडिया के बल्लेबाज अगर हमारे पास हर गेंद आग है और तुम जिस तरह से विकेट एकदम राख की तरह खुल जाओगे। यार देखने वाली बात है जिस तरह से इस ट्रॉफी को नाम चेंज किया गया, उस नाम चेंज करने के पीछे कुछ अलग ही रवैया है। लेकिन देखने और समझने वाली बात होगी, जहां पर प्रसिद्ध कृष्णा वो चमत्कार नहीं कर पाते हैं, शार्दुल ठाकुर को भी लाया जाता है, शार्दुल ठाकुर भी वो चमत्कार नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा के पास का भी अनुभव था, लेकिन फिर भी वह विकेट नहीं चटका के जा पाते हैं। हाँ, रविंद्र जडेजा को जैसे ही लाया गया बॉलिंग के तौर पर, वो जो रन में स्पीड बना रहे थे ओली पोप और जिस तरह से जो रूट शायद उस रनों पर लगाम लगा दी थी रविंद्र जडेजा ने। अब देखने वाली बात है कि जहां पर
359 रन अभी भी इंग्लैंड को इस लीड को पार करने के लिए बनाने हैं, लेकिन 3 विकेट तो पवेलियन भेज दिए हैं। अब जो बाकी प्लेयर जिस तरह से बचे हैं, जिस तरह से देखने वाली बात हो, बाकी प्लेयरों को बहुत ही जल्द टीम इंडिया को बॉलरों को भेजना होगा बाहर, क्योंकि तभी टीम इंडिया की लीड बढ़त बना पाएगी। और देखना होगा कि जो शुभमन गिल ने 147 रन बनाए, दूसरी छोर से ऋषभ पंत ने 134 और दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल ने 101 रन की शतकीय पारी खेलकर केएल राहुल ने 42 रनों का योगदान दिया। एक इनिंग में 3 शतक लगाने वाले ये योद्धा बन गए हैं, जो कि इंग्लैंड में एक नया इतिहास रचा है। बाकी पीछे प्लेयरों ने कुछ कारनामे किए हैं, लेकिन जो टीम इंडिया के आज होनहार जसप्रीत बुमराह और जिस तरह से बॉलर यानी कि कहर मचाए हैं, तो भाई साहब कमाल का रहा है। जिस तरह से सेशन खत्म होते होते बेंटकिट 94 गेंदें खेली, 62 ही रन बना पाए, फिर बुमराह ने कहा चलो भाई साइड हो। जिस तरह से देखने वाली बात है कि जहां पर बुमराह का जादू चलता हो, वहां इंग्लैंड के बल्लेबाज नहीं टिक पा रहे थे। अगर कैच आउट ड्रॉप आउट ना होता तो भाई साहब आज का जलवा कुछ अलग ही होता। और जिस तरह से कैच लिया भी जाता है, लेकिन वो बुमराह की गलती की वजह से नो बॉल हो जाती है। बुमराह को काफी सुधार करना होगा। बुमराह कभी गलती करते नहीं है, लेकिन आज ऐसी गलती उनके गेंदबाजी में नजर आई है। चलो गलतियां तो होती रहती है, लेकिन ऐसा ही अगर चलता रहा, जो पार्टनरशिप पनप रही है, उस पार्टनरशिप को पनपती को न तोड़ा गया, तो भाई साहब जो हमने 471 रनों की लीड या रन दिए हैं इंग्लैंड वालों को, शायद वो हम बहुत ही जल्द उन्हें अचीव करवा देंगे। लेकिन देखना यह होगा कि बाकी प्लेयर, बाकी बॉलर्स क्या कर रहे हैं, जो शायद बुमराह मौका बनाते हैं, मौका बनाने के बावजूद ऐसा गवा दिया जाता है कि भाई बुमराह की कोई कदर ही नहीं। आपको क्या लगता है, बुमराह ने पूरा योगदान दिया इस मैच में? जिस तरह से बाकी प्लेयरों को भी योगदान मांगता है कि नहीं मांगता, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।